संधारित्र की धारिता की निर्भरता के बारे में हम बता रहे हैं आपको। इससे पहले हमने बताया था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता C=Q/V। और संधारित्र की जो धारिता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो संधारित्र की धारिता जो है निर्भर करता है, पहला दोनों प्लेट, जैसे दो प्लेट है ना, ये दोनों चालक प्लेट है, इन दोनों चालक प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे पानी अगर स्टोर करना है तो उसका टैंक बड़ा बनेगा, उसका पानी का टैंक बड़ा बनाएंगे तब न ज़्यादा पानी स्टोर होगा। उसी तरह से चालक प्लेटों का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि संधारित्र की धारिता C∝A, यानी कि एरिया जब बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता C∝A, इसका मतलब है कि एरिया बढ़ेगा। किसका एरिया बढ़ेगा? तो यह चालक प्लेटों का, यानी एरिया में क्षेत्रफल बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि संधारित्र की धारिता इन दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है, समान अनुपात में है। ठीक है, इसलिए इसकी धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो धारिता भी बढ़ जाएगा। जिस तरह से टैंक है, पानी का टैंक, और पानी के टैंक में इस टैंक को बड़ा करेंगे तभी तो ज़्यादा मात्रा में जो है पानी इसमें ज़्यादा स्टोर होगा। उसी तरह से इसमें धारिता जो है क्या होगा, चालक प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा। उसके बाद इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस माने दूरी, आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये D हो गया डिस्टेंस। तो दोनों प्लेटों का दूसरा है C∝1/D, D मतलब डिस्टेंस। तो दोनों प्लेटों का अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस घटाते हैं तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दो हो गया चालक प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा दोनों प्लेटों के बीच के दूरी, और तीसरा क्या है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच भरे गए डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि C∝E, ये जो है डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया, ये डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल इसके ऊपर निर्भर करता है। ड्राई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल दोनों प्लेटों के बीच भरा गया रहता है ताकि ये आपस में टच ना हो। ठीक है, तभी जो है इनके बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। तो दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और दोनों प्लेटों के बीच भरे गए डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है। अगर दोनों प्लेटों के बीच का डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल का मान बढ़ा दिया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल के पदार्थ का मान बढ़ता है तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी, क्योंकि यह समानुपाती है, समान अनुपात में है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो ये आपको हम बता दिए, यानी डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, और दोनों प्लेटों के बीच भरे गए डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि ये कैपेसिटर जो है क्या काम करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैपेसिटर क्या काम करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ में कैपेसिटर का काम जो है वह एक प्रकार से सप्लाई में होने वाले फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना है। सप्लाई में होने वाले फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का है।